बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4C के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4C को सॉल्व किया था। बुक का पेज नंबर है 154। टॉपिक है रियल लाइफ स्टोरी सम्स। अब ये जो आपके पास गिवन सम्स हैं, आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और कंप्लीट स्टेटमेंट को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Javed buy 500 gram of potatoes, 150 gram of chocolates, 450 gram of peanuts and 300 gram of sugar. Find the total mass of his shopping. डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को समझो तो यहाँ पे वर्ड आया टोटल का, मीन्स इट के यहाँ पे जो गिवन मैथ है उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखो मिस्टर जावेद क्या बाय करता है, ये 500 ग्राम पोटैटोज बाय करता है एंड इट्स इक्वल टू हाफ kg, 150 ग्राम ऑफ चॉकलेट, 450 ग्राम ऑफ पीनट्स, 300 ग्राम ऑफ शुगर। टोटल मैथ को फाइंड करना है। तो आप तो अभी छोटे हो ना, ठीक है, ग्रेड 3 में पढ़ते हो, तो आपने एक सिंपल स्टेटमेंट राइट करनी है। आपने लिखना है पोटैटोज, फिर इक्वल का साइन लगाना है और इसका मैथ लिख देना है। ठीक है, यानी ये जो आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो इसकी शॉपिंग है उसका नेम लिखे और गिवन शॉपिंग का कितना मैथ है उसको राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखो जावेद मेल है ना, ठीक है, तो इसके लिए आप ही यूज करते हो। आप लिखो ही बाय पोटैटोज। ठीक है, तो जावेद ने कितने पोटैटोज बाय किए थे, 500 ग्राम। फर्दर आप राइट करोगे जी उसने क्या बाय किया था, चॉकलेट्स को, तो आप लिखो ही बाय चॉकलेट्स। अब उसने कितनी चॉकलेट्स बाय की थी, 150 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 ग्राम। फर्दर नेक्स्ट इसने पीनट्स को बाय किया था, तो यहाँ पे आप लिखो ही बाय पीनट्स। अब उसने कितने पीनट्स को बाय किया था, 450 ग्राम ऑफ पीनट्स को। फर्दर अब आप राइट करोगे शुगर। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे ही बाय शुगर, और कितनी शुगर इसने बाय किया है, 300 ग्राम। अब ये मिस्टर जावेद की शॉपिंग है, इस शॉपिंग का टोटल मैथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करो टोटल मैथ को फाइंड करने के लिए आप यहीं पे ना ऐड कर दो, क्योंकि मैंने डिजिट के नीचे डिजिट को राइट किया है। यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे डिजिट 0 है, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला जाएगा। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 में 4 ऐड करेंगे 10 में 3 ऐड करेंगे 13 में 1 ऐड करेंगे 14 आएगा। यूनिट आएगा ग्राम का। तो मिस्टर जावेद की जो शॉपिंग है ना, इसका टोटल मैथ है 1400 ग्राम। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे और इसमें लिखोगे द टोटल मैथ इज 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, a basket of grapes weighs 8330 ग्राम। डियर स्टूडेंट, जब आपके पास कोई नंबर है ना और वो 4 डिजिट नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1000 तक, तो ये नंबर बनेगा 8330 ग्राम। अब ये आपके पास मैथ है किसका, ग्रेप्स का, और ग्रेप्स किसके अंदर रखे हैं, बास्केट के अंदर। ठीक है, यानी बास्केट और ग्रेप्स दोनों का जो मजमूई वजन है ना वो ये है। If the basket itself weighs 780 gram,
व्हाट इज द मैस ऑफ द ग्रेप्स। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको बता दिया गया है टोटल वेट इतना है। अब दो चीजों का ना, बास्केट का और ग्रेप्स का वेट ये है। अगर बास्केट का वेट 780 ग्राम है तो आप बताओ ग्रेप्स का मैस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको ना यहाँ से क्वेश्चन समझ आ रहा है। इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे? बाय सब्ट्रैक्शन। टोटल मैस में से बास्केट का मैस आप माइनस कर दोगे, आंसर में जो मैस आएगा वो ग्रेप्स का मैस होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे टोटल वेज। अभी जो टोटल वेज है ना आपके पास, ये बास्केट का भी है और ग्रेप्स का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी एस, ये कितना है 8330 ग्राम। फर्दर आपने स्टेटमेंट राइट करनी है वेज ऑफ बास्केट, जो कि आपको गिवन है, कितना है 780 ग्राम। आपने फाइंड क्या करना है? वेज ऑफ ग्रेप्स को। तो ग्रेप्स के वेट को फाइंड करने के लिए आप लिखोगे टोटल वेट को और इसमें से माइनस कर दोगे बास्केट के वेट को। तो जो गिवन मैस या वेट आएगा वो ग्रेप्स का होगा। यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल। यहाँ पे लिखेंगे 8330 ग्राम, इसमें से माइनस करेंगे 780 ग्राम को। जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आएगा, 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 7, ये बन जाएगा 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 एज इट इज। तो ग्रेप्स का वेट बनेगा 7550 ग्राम। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे और इस स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे द मैस ऑफ grapes are 7550 gram. Question number 3. Father buy 4250 gram of vegetables and 385 gram of fruit. How much does his shopping basket weigh? अब देखें फादर क्या बाय कर रहे हैं। अब ये जो मैस है ये वेजिटेबल का है, ये मैस है फ्रूट का। अब फादर ने क्या किया, उसने बास्केट के अंदर वेजिटेबल्स को भी रखा है, फ्रूट्स को भी रखा है। आपने बताना है कि शॉपिंग बास्केट का टोटल वेज कितना बनेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे सबसे फर्स्ट में वेज ऑफ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स का वेज कितना था, यहाँ पे लिखेंगे 4250 ग्राम। इसके बाद फादर ने क्या बाय किया था, फ्रूट्स को, तो यहाँ पे लिखेंगे वेज ऑफ फ्रूट्स का वेज कितना था 385 ग्राम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वर्ड यूज हुआ है मच का। आपने बताना है शॉपिंग बास्केट का टोटल कितना वेज है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करो यहाँ पे टोटल वेज। अब यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों मैसेज को ऐड कर दोगे। यहाँ पे लिखेंगे 4250 ग्राम, इसमें ऐड करेंगे 385 ग्राम को। तो यहाँ पे आपके पास बास्केट का टोटल वेज आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4250 ग्राम, इसमें ऐड करेंगे 385 ग्राम को। ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 3 1 कैरी, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 में 1 ऐड करेंगे 6 4 एज इट इज। तो यहाँ पे टोटल वेज बनेगा 4635 ग्राम। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे और इसमें लिखेंगे टोटल
which is 4635 gram. Question number 4. When placed on scales at the airport, the mass of two bags is 9425 gram. अब यहाँ पे देखो दो बैग्स का जो मैस है वो कितना है, ये गिवन है. If one of the bags weighs 4628 gram, how much does the other bag weigh? अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में दो बैग का मजमूई तौर पे जो वजन है वो गिवन है. फिर नेक्स्ट आप स्टेटमेंट को पढ़ो तो जो फर्स्ट बैग है उसका वेट गिवन है, सेकंड का आपने फाइंड करना है. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आप माइनस करोगे. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट में आपको मैस गिवन है टू बैग्स का, तो आप लिखो यहाँ पे मैस ऑफ टू बैग्स. ठीक है, दो बैग्स का जो मैस है वो क्या है, 9425 ग्राम. फर्दर जब आप स्टेटमेंट को रीड करते हो तो एक बैग का वेट गिवन है, तो यहां आप लिखो मैस ऑफ फर्स्ट बैग. ठीक है, तो फर्स्ट बैग का जो वेट है या मैस है वो कितना है, 4628 ग्राम. आपने फाइंड करना है मैस ऑफ सेकंड बैग को, क्योंकि आपके पास दो बैग हैं. इसको फाइंड करने के लिए आपने माइनस करना है. यहाँ पे दो बैग का जो मैस है ना, दोनों बैग्स का, वो लिखोगे 9425 ग्राम. इसमें से ये जो वन बैग है, ये जो फर्स्ट बैग है, इसके मैस को आप कर दोगे माइनस. ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे रफ अमल. तो यहाँ लिखेंगे 9425 ग्राम. इसमें से माइनस करेंगे 4628 ग्राम को. माइनस करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से. 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 15. 15 में से 8 माइनस करेंगे 7. 1 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 11. 11 में से 2 माइनस करेंगे 9. 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 13. 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 आएगा. 8 में से 4 माइनस करेंगे 4. तो सेकंड बैग का वेट क्या बनेगा, 4797 ग्राम. लास्ट में आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे और इसमें लिखोगे द वेट ऑफ सेकंड बैग इज 4797 ग्राम. Question number 5. Bilal's family buy 13 kg of rice. If 9 kg are used up, how much rice is left? अब यहाँ पे देखो बिलाल की फैमिली ने राइस बाय किए हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, 13 kg. अब 13 kg राइस में से 9 kg राइस यूज हो जाते हैं, पक जाते हैं. तो आप बताओ कितने राइस बाकी रह गए. ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है लेफ्ट का. तो आप जानते हो ना, जिस स्टेटमेंट में लेफ्ट का वर्ड आया आप क्या करते हो. सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल राइस. ठीक है, टोटल राइस इन्होंने कितने बाय किए हैं, 13 kg. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 13 kg को. अब इसमें से कुछ क्वांटिटी राइस की यूज हो गई है, तो आप लिखोगे राइस आर यूज्ड. कितने राइस यूज्ड हुए हैं, 9 kg. फर्दर आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है राइस इज लेफ्ट. अब यहाँ पे इज का वर्ड है तो यहाँ पे इज का वर्ड आएगा. अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा. तो कितने राइस रह जाएंगे रिमेनिंग में, 4 kg. लास्ट में आप स्टेटमेंट राइट करोगे और इसमें लिखोगे 4 kg
rice is left. Question number 6. Kamal's family buy 850 gram of mixed nuts, 200 gram of wafer chips, 3000 gram of apples and 2500 gram of mangoes for a picnic. What is the total mass of their purchases? अब यहाँ पे देखो कमाल की फैमिली यहाँ पे कुछ एटम्स हैं उनको बाय करती है पिकनिक के लिए, ठीक है। आपने बताना है ये जो गिवन एटम्स हैं इनका टोटल मैस क्या है, ठीक है। तो वर्ड है टोटल का, तो जो गिवन मैसेज हैं डिफरेंट एटम्स के उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे ही बाय मिक्स नट्स। अब मिक्स नट्स मीन, अब देखो ये नट्स का जो वर्ड है ना ये आता है आपके पास ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अब इसने मिक्स लिए हैं, इसने कुछ अमाउंट ले ली होगी अखरोट की, कुछ बादाम की, कुछ पिस्ता की, तो वो इसके पास बन गए हैं मिक्स नट्स। अब मिक्स नट्स इसने कितने लिए हैं 850 ग्राम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही बाय वेफर चिप्स। अब इसका कितना मैस है, इसका मैस है जी 200 ग्राम, यहाँ पे राइट कर देंगे। फर्दर इन्होंने बाय किया एप्पल्स को, तो यहाँ पे लिखेंगे ही बाय एप्पल्स, ठीक है। अब इन्होंने कितने एप्पल्स लिए हैं 3000 ग्राम मीन्स 3 kg। नेक्स्ट इसने बाय किया है मैंगोज को, तो यहाँ लिखेंगे ही बाय मैंगोज, तो मैंगोज कितने लिए हैं इसने 2500 ग्राम। नेक्स्ट लिखेंगे जी यहाँ पे आपने जिसको फाइंड करना है वो है टोटल मैस। टोटल मैस को फाइंड करने के लिए मैंने यही क्वेश्चन किया था आपसे कि जहाँ पे वर्ड आता है ना टोटल का वहाँ आप गिवन मैसेज को ऐड करते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट में 850 ग्राम, इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम को, फर्दर है जी 3000 ग्राम प्लस 2500 ग्राम। अब यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क, तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे 850 को, इसके बाद है 200 ग्राम, फिर 3000 है, ठीक है, यानी ये आपके पास 4 डिजिट नंबर है, तो ये देखो 1 2 3 और यहाँ पे आएगा नंबर 3। नेक्स्ट है 2500, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा 2500 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, तो यहाँ पे टोटल मैस कितना बनेगा 6550 ग्राम। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इस स्टेटमेंट के अंदर लिखना है टोटल मैस इज 6550 ग्राम। Question number 7. A puppy weighs 3875 gram and a kitten weighs 1960 gram. What is their total mass? अब यहाँ पे देखो जी पप्पी का वेज है 3875 ग्राम और यहाँ पे वेज गिवन है किटन का 1960 ग्राम। आपने इन दोनों का टोटल मैस फाइंड करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे पप्पीज वेज। अब पप्पी का वेज कितना था जो कि स्टेटमेंट में गिवन था 3875 ग्राम। फर्दर मैंने स्टेटमेंट राइट किया है किटन्स वेज। अब किटन्स का वेज कितना है 1960 ग्राम। टोटल मैस को आपने फाइंड करना है। टोटल मैस को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे राइट करोगे 3875 ग्राम, इसमें ऐड करोगे 1960 ग्राम को, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे रफ वर्क और यहाँ मैं लिखूंगी 3875 ग्राम,
इसमें ऐड करना है 1960 ग्राम को। ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 7 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13, 3 1 कैरी। 8 में 9 प्लस करेंगे 17, 17 में 1 ऐड करेंगे 18, 8 1 कैरी चला गया। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, तो टोटल मास बनेगा 5835 ग्राम। लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे और इसमें लिखेंगे टोटल mass is 5835 gram. Question number 8. Samira's school bag weighs 1550 gram less than Salima's. If Salima's bag weighs 3380 gram, how much does Samira's bag weigh? अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि समीरा के स्कूल बैग का जो वेज है वो है 1550 ग्राम लेस देन सलीमा's बैग। मीन्स इट के समीरा के स्कूल बैग का वजन इतना लेस देन है एज कंपेयर टू सलीमा's बैग। ठीक है, आप बताओ समीरा के बैग का वेट कितना होगा। समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए। देखो, आपको सबसे फर्स्ट में सलीमा के बैग का वेट गिवन है ना, और फिर इसके साथ ही बताया गया है कि समीरा का बैग जो है उसका वेट इतना लेस देन है एज कंपेयर टू सलीमा's बैग। ठीक है, तो आपने बताना है समीरा के बैग का वजन या मास कितना है। सिंपल, आप क्या करो, समीरा के बैग का जो वेट है ना, इसमें से इस मास को माइनस कर दो तो आपके पास समीरा के बैग का वेट आ जाएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे दो लड़कियां हैं, ठीक है, जिनके स्कूल बैग का वेट डिस्कस किया जा रहा है। देखें, समीरा के स्कूल बैग का वेट लेस देन है सलीमा के स्कूल बैग से। कितना लेस देन है? स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 1550 ग्राम। ठीक है, और इसके साथ ही बताया गया है कि सलीमा के स्कूल बैग का वेट कितना है, वो है 3380 ग्राम। आपने फाइंड करना है समीरा स्कूल बैग वेट को। इसको फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट में सलीमा के स्कूल बैग के वेट को ऐड करेंगे जो कि 3380 ग्राम है। इसमें से माइनस कर देंगे इस वेट को, आप लिखोगे 1550 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे रफ अमल, इसमें लिखेंगे 3380 ग्राम और यहाँ पे आ जाएगा 1550 ग्राम। माइनस करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 3 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 13। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो ये आ गया आपके पास समीरा स्कूल बैग वेट जो कि कितना है 1830 ग्राम। लास्ट में स्टेटमेंट ऐड करेंगे और इसमें लिखेंगे समीरा's स्कूल बैग weight is 1830 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, मलिक फैमिली बाय 750 ग्राम ऑफ शुगर, 2500 ग्राम ऑफ lentils, 3000 gram of rice and 1650 gram of wheat. What is the total mass of their purchases?
मलिक फैमिली कुछ एटम्स को बाय करती है, ठीक है, और इनके मैसेज गिवन है। आपने इन एटम्स के टोटल मैसेज को फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने वन बाय वन स्टेटमेंट्स को राइट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैस ऑफ शुगर, जो कि कितना था 750 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है मैस ऑफ लेंटल्स, लेंटल्स बोलते हैं दालें, ठीक है, और इनका मैस कितना था 2500 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2500 ग्राम को। नेक्स्ट है आपके पास मैस ऑफ राइस, जो कि 3000 ग्राम है, यहाँ पे आ जाएगा 3000 ग्राम। फर्दर आपके पास वीट है और वीट का मैस है 1650 ग्राम। आपने टोटल मैस को फाइंड करना है। तो टोटल मैस को फाइंड करने के लिए जो गिवन मैसेज हैं इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 0 एज इट इज आएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, ठीक है, 12 में 6 ऐड करेंगे 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 9 1 क्या ही चला गया, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास टोटल मैस बनेगा 7900 ग्राम। यहाँ पे लिख देंगे टोटल मैस इज 7900 gram. Question number 10. Sohail has 7 kg of spices in his shop. If Rashid buys 3 kg of spices, what amount remains? अब यहाँ पे देखो सोहेल के पास टोटल कितनी स्पाइसेस हैं 7 kg, और इसमें से 3 kg स्पाइसेस राशिद बाय कर लेता है। आप बताएं कितनी स्पाइसेस रिमेन्स हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे सोहेल हैज स्पाइसेस। सोहेल के पास कितनी स्पाइसेस थी 7 kg। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट लिखोगे राशिद बायस स्पाइसेस। अब उसने कितनी स्पाइसेस बाय की थी 3 kg। आपने फाइंड क्या करना है व्हाट अमाउंट रिमेन्स, ठीक है, या रिमेनिंग स्पाइसेस। यहां पे लिख देते हैं रिमेनिंग स्पाइसेस। कितनी स्पाइसेस रह गई। आप यहाँ पे रिमेन या लेफ्ट अमाउंट को फाइंड करने के लिए आप करते हो माइनस। तो 7 kg में से 3 kg माइनस कर देंगे 4 kg आ जाएगा, ठीक है। देखो सोहेल के पास टोटल स्पाइसेस 7 kg थी, जिनमें से 3 kg स्पाइसेस बाय कर ली राशिद ने। तो आप बताएं सोहेल के पास कितनी स्पाइसेस रह गई। 7 में से 3 माइनस किया, आंसर आ गया 4 kg। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे सोहेल हैज 4 kg of spices. Next, question number 11. Majid had 5800 gram of rice in a sack. He added 3495 gram more. How much does his sack weigh now? Dear student, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि माजिद के पास एक सैक है, सैक बोलते हैं बोरी को, और उसके अंदर इतने राइस हैं, ठीक है। फर्दर माजिद क्या करता है, ये जो मैस है ना इतने राइस सैक के अंदर ऐड करता है। आप बताएं सैक का टोटल वेट कितना बन गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आप स्टेटमेंट राइट करोगे माजिद हैड राइस। माजिद हैड राइस। माजिद के पास टोटल कितने राइस थे 5800 ग्राम। अब कुछ राइस उसने ऐड किए थे, तो आप यहाँ पे लिखो ही एडेड राइस। अब कितने राइस उसने ऐड किए थे 3495 ग्राम। टोटल मैस आपने फाइंड करना है राइस का। अब इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे
5800 ग्राम ऑफ राइस ऑलरेडी सैक के अंदर थे। फिर माजिद ने 3495 ग्राम ऑफ राइस को सैक के अंदर ऐड किया। ठीक है, आपने बताना है टोटल मैस कितना हो गया सैक का। तो इसके लिए आप यहाँ पे करोगे ऐड, तो यहाँ लिखेंगे 5800 ग्राम, इसमें ऐड करेंगे 3495 ग्राम को, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 2 1 कैरी, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे सैक का टोटल मैस बन जाएगा 9295 ग्राम। लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर देंगे टोटल मैस इज 9295 ग्राम। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट है अ डॉग वेज 3572 ग्राम मोर देन अ कैट if the cat weighs 3488 gram, what is the dog's mass? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में ये बोला गया है कि डॉग का वेट कैट के वेट से ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है? 3572 ग्राम। साथ ही आपको कैट का वेट भी गिवन है, आपने फाइंड करना है डॉग के मैस को। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अगर तो यहाँ पे वर्ड होता ना लेस देन का, देन कैट के वेज में से आपने इस वेज को कर देना था माइनस। यहाँ पे वर्ड आ रहा है मोर देन का, मीन्स इट कि आप कैट के वेज में ये वाला वेज कर दोगे ऐड। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट किया है डॉग वेज मोर देन कैट। डॉग का वेज कैट से कितना ज्यादा है? 3572 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कैट का वेज जो कि कितना है? 3488 ग्राम। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है डॉग के वेज को या फिर मैस को। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मोर देन का। ठीक है, यानी डॉग का वेज कैट से कितना ज्यादा है? 3572 ग्राम ज्यादा है एज कंपेयर टू कैट। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में लिखो कैट का वेज कितना है? 3488 ग्राम, और डॉग का वेज एज कंपेयर टू कैट कितना ज्यादा है उसको राइट कर लो, वो है 3572 ग्राम। अब यहाँ पे दोनों वेजेस को कर लो ऐड, तो यहाँ लिखेंगे 3488 ग्राम, इसमें ऐड करेंगे 3572 ग्राम को, ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया। 8 में 7 प्लस करेंगे 15, 1 ऐड करेंगे 16, 6 1 कैरी। 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0 1 कैरी। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो यहाँ पे डॉग का वेज बनेगा 7060 ग्राम। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट करेंगे और इसमें लिखेंगे द डॉग मैस इज, क्या फाइंड किया आपने? 7060 ग्राम। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4D को। टॉपिक है आपके पास कैपेसिटी का।